लोकसभा के बाद जब हम सारे सांसद गए और वहां पे हम शपथ ले रहे थे तो हमने कहा जय संविधान नारा लगाया, आपने सुना होगा। जब जय संविधान का नारा लगाया तो लोकसभा के माननीय स्पीकर उन्होंने वहां से टोट टिप्पणी करी और कहा जय संविधान नारे की जरूरत नहीं है। और आपके आशीर्वाद से मुझे गर्व है इस बात का कि 550 की संसद में, देश की उस बड़ी पंचायत में, 144 करोड़ लोगों की उस पंचायत में आपका बेटा मैं उठ के खड़ा हुआ और मैंने कहा स्पीकर साहब को, मैंने कहा ये जय संविधान, मैंने कहा ये जय संविधान का देश है। स्पीकर साहब यहां इस नारे पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मुझे क्या कहा, वो अगली बार भी सुनी होगी, मुझे कहा बैठ जा, कहा कि नहीं कहा मेरे को कहा बैठ जा। मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, आप मुझे तो जो कहे वो कह सकते हो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन जय संविधान के नारे को, बाबा साहब की उस पुकार को हम हरियाणा में बैठने नहीं देंगे। ये मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं। और हमने जब सवाल पूछा कि बीजेपी हिसाब दो, हरियाणा मांगे हिसाब, बीजेपी 10 साल भट्टा हरियाणा क्यों बैठा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी महंगाई हरियाणा में क्यों है, आप हिसाब दो। तो बीजेपी वालों ने क्या कहा, केंद्र से इनके बड़े बड़े मंत्री आए और कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे, हुड्डा साहब हम आपको हिसाब नहीं देंगे। इनके बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा और कहा कि हम तो हिसाब लेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। मैं बीजेपी के जो बाहर से मंत्री आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, उनको मैं बताना चाहता हूं, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है कि नहीं है हरियाणा? ये हरियाणा है प्रधान। ये हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, ईमानदार है, शरीफ है, हम ठगे भी जाते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो दिल में टीस लेके जो हमें ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी जानते हैं, जरूरत पड़े तो उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। ये हरियाणा है। तो ये, और यहां पे तो मैंने एक और बात देखी, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी जब आए, उन्होंने इसी मंच पे झूठ बोल के गए, उन्होंने हमारा नाम लिया, कहे हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब देते हैं। और उन्होंने 10 काम गिनवाए, 10 में से ज्यादातर कितने थे, जिसमें 10 में से 8 काम वो हुड्डा सरकार के, कांग्रेस सरकार के गिनवा गए। तो भाई वो यानी कि इनके पास ऐसे, और उसके बाद सस्पेंड कर दिया अफसर को जिसने लिख के दिए थे काम। अरे सस्पेंड करना चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको खुद को, जिनको ये ना पता हो, जिनको ये ना पता हो कि कौन से काम खुद हमारी सरकार में हुए और कौन से पिछली कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में हुए, और जिनके पास गिनवाने को काम ना हो, आप तो खुद को सस्पेंड करो। घोषणाएं कर रहे हैं, हर घोषणा आपने देखा होगा, इनकी सरकार के 30 दिन रह गए, आप नोट करना मेरी बात, और भी जल्दी वैसे इलेक्शन हो सकता है कह रहे हैं, मगर टाइम पे हुआ तो 30 दिन रह गए हैं। अगर आपने काम किए होते तो आपको घोषणा करने की जरूरत नहीं थी। आखिरी 1 महीने में कांग्रेस की घोषणाओं में हुड्डा साहब ने जो घोषणाएं करी हैं, उनमें से आप उनको कॉपी कर करके आप घोषणा कर रहे हो और अपनी विफलता का कबूलनामा लोगों के बीच में आप लेके आ रहे हो। आप कह रहे हो बीजेपी ने घोषणा करी, नायब सिंह जी ने काम हमारे गिनवा दिए और घोषणा भी हमारी कर दी नायब सिंह जी ने, और सुनो काम भी हमारे गिनवा दिए, घोषणा भी हमारी कर दी। क्या कहा, 500 में गैस सिलेंडर करेंगे, करी कि नहीं करी ये घोषणा? यानी कि 10 साल से 1100 में सिलेंडर जो दे रहे थे, जनता को लूटने का काम कर रहे थे, जो हम कह रहे थे 10 साल, यानी कि आपने मान लिया कि वो जो 10 साल 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था वो जनता की जेब पे डाका था। अब कह रहे हो कि हमको अभी तक घोषणा शुरू नहीं हुई, कह रहे सितंबर के आखिर में शुरू होगी। बोला जो आखिरी दिन, बोला जो सरकार में जाते जाते
आखिरी दिन जो रोटी पोई जाएगी, बोला उसके लिए हम 4 जो है सिलेंडर 500 रुपए में दबा देंगे। बोला 10 साल तक 1100 रुपए में। और बोला भाई तो काम भी हमारे गिनवारे हैं, घोषणाएं भी हमारे कर रहे हैं और हिसाब भी हमसे मांग रहे हैं। और हिसाब तो प्रजातंत्र में उससे मांगा जाता जो सत्ता में हो, मांगता है वो विपक्ष में है। हम तो हिसाब मांग रहे हैं, हम ठीक मांग रहे हैं, लेकिन आप काम भी हमारे गिनवा रहे हो, घोषणाएं भी हमारी कर रहे हो और हिसाब भी हमसे मांग रहे हो। यानी कि आप मान रहे हो कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और बीजेपी सत्ता से जा रही है। तो इनका तो होलिया काम भाई, इनका तो होलिया काम। मगर ये लड़ाई 1-2 महीने हमें मेहनत करने की लड़ाई है। बड़ी मेहनत से लड़ाई लड़ी है। आप अंदाजा लगा सकते हो, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब हरियाणा की लड़ाई लड़नी पड़ी, पिछले 5 साल तो मैं अकेला था, इस बार तो आपने 5-5 सांसद दे दिए। पिछले 10 साल से 2014 से 19 तक विपक्ष के 2 ही सांसद थे। तब मेरे साथ ये दुष्यंत चौटाला भी था। ये दिल्ली में जाकर दिल्ली वालों के साथ ही जो है ये घुल मिल गया। अब क्या करें भाई, ये चला गया। मगर 10 साल से जो इनसे लड़ाई वहां पे लड़ी, अब जाकर हरियाणा में एक माहौल बना है। 10,000 मीटर की दौड़ थी, 10,000 मीटर की दौड़, आखिरी 100 मीटर की दौड़ बची है। कांग्रेस पार्टी आगे है, आप आगे हो, ये सरकार आपकी बनने जा रही है, लेकिन आखिरी 100 मीटर में चूक नहीं करनी। आखिरी 100 मीटर में चूकनी नहीं है। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय संविधान के नारे की गूंज हरियाणा से देश के कोने कोने में पहुंचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 1.5-2 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को एमएसपी की गारंटी, ये लड़ाई किसान को एमएसपी गारंटी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना से 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, समयबद्ध, पारदर्शी और एक विधि विधान और कैलेंडर के हिसाब से हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की नौकरी दिलवाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ियों ने हमारा नाम इतना रोशन किया है, इन खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान, पदक लाओ पद पाओ की नीति लाकर दोबारा से मान सम्मान दिलवाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को दोबारा से विकास में, खुशहाली में, देश में आगे लेके जाने की लड़ाई है। यह लड़ाई दोबारा हरियाणा में अमन चैन शांति का शासन लाने की लड़ाई है। आज जो हमारे नौजवान हरियाणा के पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं विदेशों में, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान का ये लड़ाई है। और ये लड़ाई महंगाई की कमर तोड़ने की और हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी बेटियों को, हमारी हरियाणा की बहन बेटियों को फिर कोई संदीप सिंह ना हो, फिर कोई ब्रिजभूषण ना हो, फिर कोई भाजपा का सांसद और भाजपा का मंत्री हरियाणा किसी बहन बेटी की तरफ गलत नजर से ना देखे। हमारी बहन बेटियों को मान सम्मान दिलवाने की ये लड़ाई है। हरियाणा को आगे लेके जाए। तो भाई इस लड़ाई में भाई फतेहाबाद हल्का, भाई इस लड़ाई में फतेहाबाद हल्का किसी से पीछे तो नहीं रहेगा। किसान पे अत्याचार, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, कर्मचारियों पे लाठियां बरसी, सरपंच अपने अधिकार मांगने गए, सरपंचों पे लाठियां बरसी, 5,000 स्कूल बंद कर दिए गरीब आदमी के सरकारी स्कूल। उसके बाद 500 स्कूलों के आगे छोटे छोटे बच्चे, पहली दूसरी क्लास के बच्चों को धरने देने पड़े। 1-1 महीना, 2-2 महीने धरने चले कि हमारे स्कूल में एक टीचर नहीं है। देश में शायद दूसरा उदाहरण ना हो। स्कूल के बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक, हमारी बेटियों को दिल्ली धरने में बैठना पड़ा। अपने लिए न्याय मांग रही थी ये बेटियां, क्या कसूर था इन बेटियों का? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, 6 ओलंपिक विजेता हमारी बेटियां जिनके साथ गलत हुआ,
दिल्ली धरने पे जंतर मंतर बैठ के 6 महीने तक जंतर मंतर पे बैठी रही। दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया। वो अपने लिए इंसाफ मांग रही थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा उसके बाद सरकार ने एफआईआर दर्ज करी, नहीं तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब यही हमारी बेटियां, यही खिलाड़ी जब मेडल लेके आते हैं, हमें गर्व है हरियाणा खिलाड़ियों पे। मैं बधाई देना चाहता हूं, 6 में से 5 मेडल ओलंपिक के खेल हुए, 6 मेडल आए हिंदुस्तान के, जिसमें से 5 मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ी लेके आए। हमें गर्व है अपने खिलाड़ियों पे। और ये जो मेडल लेके आए, जब ये बेटियां मेडल लेके आती हैं तो एयरपोर्ट पे पूरी भी भाजपा का मंत्रिमंडल पहुंच जाता है। उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पूरा बीजेपी का सारे केंद्रीय मंत्री वहां पे दिखाई देते हैं, हरियाणा के मंत्री दिखाई देते हैं। और जब ये 6 महीने तक उनके बारने के आगे, उनके घर के आगे दिल्ली जंतर मंतर में धरने पे बेटियां बैठी हुई थी, उनसे मिलने तक का टाइम किसी बीजेपी के मंत्री ने नहीं दिया। किसी ने ये तक नहीं कहा, बयान एक लाइन नहीं कही कि इनको न्याय मिलेगा इस देश में। कितना अत्याचार आप समझ सकते हो। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बसता है, 3 तरफ बीचों बीच दिल्ली आती है, एक तरफ फरीदाबाद, एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ रोहतक, सोनीपत। लेकिन हम अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिलवा पाए। 6 महीने तक वहां दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटा गया। हम किसान को न्याय नहीं दिलवा पाए। 750 किसान दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे रही। ऐसी सरकार साबित हुई। हर वर्ग पे अत्याचार और घमंड इतना हो गया कि लोकसभा चुनाव से पहले कह दिया कि 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम बदलने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, लोगों ने इनके घमंड को तोड़ने का काम किया कि नहीं किया? 400 पार के नारे की हवा निकाली, 240 पे बीजेपी को रोकने का काम किया। 240 पे बीजेपी को तो रोक दिया लोगों ने। बीजेपी भी समझ गई, हरियाणा वालों ने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया। हमें 5 लोकसभा के सांसद ही नहीं दिए हरियाणा से कांग्रेस पार्टी को लोगों ने। लेकिन देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत कहीं मिला तो हरियाणा में मिला। सबसे ज्यादा बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सेगमेंट्स पे कांग्रेस पार्टी की लीड आई, सबसे हमें बढ़त ज्यादा मिली। लोगों ने साफ संकेत दिया। बीजेपी भी समझ गई कि हरियाणा में बहुत नाराजगी है। बीजेपी भी समझ गई हरियाणा में लोगों में बहुत नाराजगी है। तो क्या किया बीजेपी ने? चुनाव से 1 हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला कि नहीं बदला? अपने मुख्यमंत्री का चेहरा, अपने उप मुख्यमंत्री को बदला। अपने उप मुख्यमंत्री को बदला कि नहीं बदला? अपने उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, उप मुख्यमंत्री को बदला, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला। लेकिन बीजेपी वालों, आप क्या बदलोगे? 1 महीने बाद इलेक्शन है, अब तो जनता सरकार ही बदलेगी। आप क्या बदलोगे? आप क्या बदलोगे? अरे अगर बदलना था तो अपना घमंड बदलना था, अपने अहंकारी कार्यशैली आपको बदलनी थी, वो आपने बदली नहीं। बीजेपी के 10 साल में जो हरियाणा विकास, खुशहाली, भाईचारा, मनचैन, शांति और तरक्की का प्रतीक था, 10 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन से प्रदेश में? हरियाणा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। और बीजेपी से हम सवाल पूछते हैं कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, तो कहते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे। इनसे जवाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। सबसे ज्यादा देश में अपराध, क्राइम, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर है तो भारत सरकार के अनुसार आज हरियाणा प्रदेश में 10 साल की सरकार के बाद सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा अगर आज देश में सबसे ज्यादा नशा कहीं है, नशे से जो ड्रग ओवरडोज से जो मौतें होती हैं, पंजाब से भी ज्यादा आज अगर किसी एक प्रदेश में हुई पिछले 3 साल में तो हरियाणा प्रदेश में। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा प्रदेश में, सबसे ज्यादा महंगाई आज हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया। पोर्टलों में
पोर्टल में उलझा दिया, आईडियो में उलझा दिया, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र। सरकार से हम सवाल पूछते हैं, जब गुजरात में पोर्टल और गुजरात में आईडी नहीं है, हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया। कहीं स्पेलिंग गलत हो जाए तो स्पेलिंग ठीक कराने के लिए चक्कर काटो, कहीं आमदनी गलत हो जाए तो आमदनी ठीक कराने के लिए चक्कर काटो, कहीं कोई पेंशन कट जाए, कहीं कोई राशन कार्ड कट जाए, चक्कर पे चक्कर काटो और कागजों में उलझ के रह जाओ। हरियाणा के आम आदमी को उलझा दिया पोर्टल और आईडियो में, तो हरियाणा के नौजवान को इस सरकार ने उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्ती में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया सीटी और कच्ची भर्ती में? आज हरियाणा में 3 साल से सीटी नहीं हुई, 3 साल से। जो 3 साल पहले सीटी हुई थी, जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, उनमें से ज्यादातर को किसी नौकरी के लिए दोबारा से इम्तिहान में बैठने की इजाजत के दोबारा नहीं बुलाया गया। पक्की नौकरियां खत्म कर दी सरकार ने, 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म कर दी और कच्ची नौकरी की प्रथा शुरू करा दी। कौशल निगम बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन के बैकडोर से अपने चहेतों को या जो इधर उधर किसी को पैसे देते उस आधार पर कौशल निगम में कच्ची भर्तियां लगवाने का काम ये सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार में कौशल निगम तो फौज की भर्ती में भी अग्निवीर योजना ले आए, फौज की भर्ती भी कच्ची कर दी। कच्ची नौकरी और सीटी के जंजाल में हरियाणा के नौजवान को फंसाने ऐसी सरकार साबित हुई, जिस सरकार में गरीब आदमी की सारी स्कीम जो हमारे समय चल रही थी, सारी योजनाओं को बंद करने वाली सरकार ये साबित हुई। आपको याद होगा 100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल बीजेपी की सरकार में किसी एक गांव में 100 गज का प्लॉट कोई आया हो तो आप बताओ? ना 100 गज के प्लॉट आए, स्कीम बंद, ना मकान आए, स्कीम बंद, ना पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी का मुफ्त कनेक्शन। ऐसी समाज के हमारे परिवारों को कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में ये योजनाएं चल रही थी, वो स्कीम भी बंद कर दी। पानी का कनेक्शन तो फ्री दिया नहीं, लेकिन पानी के बिल, ऐसी समाज और गरीब परिवारों को पानी के जो है बिल पकड़ाने का काम इस सरकार ने किया। कमर तोड़ महंगाई, और इस सब के बावजूद, इस सब से अलग हर वर्ग की अनदेखी तो करी, लेकिन हर वर्ग पे अत्याचार। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग के साथ अत्याचार इस सरकार ने ना किया हो। एक ऐसी अहंकारी सरकार साबित हुई। आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी दिलाने वाली ये सरकार साबित हुई, लेकिन आज तक बीजेपी के किसी नेता ने, किसी मंत्री ने सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे। इंसानियत कहां जाएगी? 750 घर जल गए, लेकिन सहानुभूति का एक शब्द नहीं उनके लिए भाजपा की डिक्शनरी में।